वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। और चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। इससे जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव जो है मिलेंगे। बड़ा सोचो बड़ा करो, सफलता विचार से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो गुणाकर मूले ने मराठी भाषा में की। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो वर्धा में की। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ल अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? जिस तरह से लिखा हुआ है वो मराठी भाषा में लिखा हुआ है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, तो बहन है। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से किस शब्द लिपि में लिखी गई है? तो वो जो है नागर लिपि में लिखी गई है। पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो यह जो है विजयनगर के राजाओं के जो लिपि थे उनको। टकसाल का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो सिक्कों से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो जैन धर्म से संबंध है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? तो ये थे अकबर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह जो है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई। मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जो है अलबरूनी ने कहा। अमोघ वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो यह जो है संस्कृत में है। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास में है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? तो नंदी नागरी लिपि कहा है। हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो नंदी नागरी लिपि। लगभग जो है 2-3 बार रिपीट हो गया, बदल बदल करके उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन किया है। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो यह जो है 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म जो है 1935 में हुआ। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ। गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो यह जो है अक्षर कथा में। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो देवनगर। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक निबंध लिखे। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह जो है आपका गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है, तो इस्लामी शासक का आरंभ काल जो है 12वीं सदी से है। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूले की मृत्यु जो है 2009 में हुई। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो यह जो है 1020 ईस्वी का है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो यह जो है 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। निबंध के लेखक हैं तो गुणाकर मूले। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह जो है निबंध है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी लिपि कहलाती है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको याद रखिएगा। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो शाहनामा, जिसका लेखक फिरदौसी है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो यह जो है तमिल। सहरपाद की कृति है, तो सहरपाद जो है की कृति जो है दोहा कोश है। धारा नगरी का कौन शासक अपने विदा नुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो यह जो है परमार शासक राजा भोज। आगे देखिएगा, हिंदी के आदि कवि हैं, तो हिंदी के आदि कवि जो है सरहपाद है।
सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो यह जो है गुणाकर मूल्य की रचना है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से मिले हैं। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है आपका धारा नगरी के रहने वाले थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो व्यक्तिगत नाम जो है देव था, देव। तो चलिए इस तरह से ये 5वां चैप्टर जो है समाप्त हुआ। तो चलिए इस तरह से जो है ये आपका समाप्त हुआ। ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।